रामपुर गांव छोटा और शांत था। सूरजमुखी के खेतों के बीच बसा यहां जीवन धीमी गति से चलता था। लेकिन गांव के किनारे पर एक घर खड़ा था। यह एक हवेली थी जो कभी भव्य थी, अब जीर्ण शीर्ण हो गई थी। गांव वाले रात में अजीब आवाजों की बात करते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी यह थी कि यह घर एक अमीर परिवार का था जो एक त्रासदी का शिकार हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी आत्मा अभी भी अपनी खोई हुई मां की तलाश में हॉल में घूमती है। गांव में नया एक जवान लड़का रामू इन कहानियों पर ठहाका लगाता था। उसने उन्हें केवल अंधविश्वास, बेकार दिमाग की बकवास बताकर खारिज कर दिया। अपनी बहादुरी साबित करने और गांव वालों को प्रभावित करने के लिए उत्सुक, उसने भूतिया घर में एक रात बिताने का फैसला किया। उसने गांव के चौक में अपनी योजना की घोषणा की, बड़ों की दलीलों और चेतावनियों को अनसुना कर दिया। डर एक साया है, उसने घोषणा की। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। रामू हवेली की ओर चल पड़ा। वह केवल एक लालटेन और एक कंबल लेकर चला। जो अंदर उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए दृढ़ था। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में डर और प्रशंसा का मिश्रण था। वे जानते थे कि बहुतों ने पहले भी यह कारनामा करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी कहानी सुनाने के लिए वापस नहीं आया था। हो ही जैसे ही रामू घर के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। एक बार भव्य प्रवेश द्वार अब एक खाई हुई खाई थी। इसके लोहे के फाटक जंग खाए हुए थे और ऊंचे हो गए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके भार के नीचे फर्श की तख्तियां कराह उठीं, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। हवा सड़न की गंध से भारी थी और सन्नाटा उसके ही सांस लेने की आवाज से टूट रहा था। उसने अपनी लालटेन जलाई, लेकिन धुंधली लौ केवल अंधेरे को तेज करती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने घर की खोज की। हर कमरा आखिरी से भी ज्यादा उजाड़ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था। जैसे भूतिया आभास। जैसे जैसे वह घर में गहराई में जाता गया, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। यहाँ एक धीमी फुसफुसाहट, वहां एक फर्श का तख्ता चरम नाइटा हुआ। उसका दिल दौड़ गया, लेकिन उसने खुद को यह कहते हुए दबा लिया कि यह तो बस हवा है। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई और वह कसम खा सकता था कि उसने देखा कि सामने दालान में एक परछाई उड़ रही है। वह दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। दरवाजा खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। अंदर एक खिड़की से धूल भरी ड्रेसिंग टेबल पर एक भयानक चमक पड़ रही थी। और फिर उसने उसे देखा। सफेद गाउन में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर, उसके लंबे काले बालों में कंघी कर रही थी। वह जम गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। क्या यह वह भूत हो सकता है जिसकी बात गांव वाले करते थे? उसने उसे पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। महिला मुड़ी और रामू हांफने लगा। उसका चेहरा उसके गाउन की तरह सफेद था। उसकी आंखें खोखली और गहरे दुख से भरी थीं। उसने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने एक हाथ उठाया, एक लंबी बोनी उंगली को दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। यह जाने की स्पष्ट चेतावनी थी। डर, ठंड और लकवा रामू को जकड़ लिया। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया और उसकी लालटेन गिर गई। लौ टिमटिमाई और बुझ गई। उसे अंधेरे में डुबो दिया। वह दरवाजे के लिए हाथ हपाई करता रहा। उसने अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनी, जाओ और कभी वापस मत आना। फिर वह भाग रहा था। वह गांव के बाहरी इलाके में पहुंच गया। उसने हवेली को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। रामू ने कभी इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उसे बदल दिया। अहंकारी युवक चला गया था। उसकी जगह एक शांत, अंतर्मुखी व्यक्ति ने ले ली थी।
कुछ चीजें अछूती रह जाती हैं। प्रेत बाधित घर बना रहा उस रात की एक सतत याद दिलाता है।